नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा का 5वां पाठ पंडिता रमाबाई पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके शब्दार्थ की ओर। परित्यज्य, परित्यज्य त्यज यानी होता है छोड़ना या त्यागना, तो छोड़कर इसमें ल्यप प्रत्यय है, पीछे ये रह रहा है, इसका अर्थ कर या करके होता है, इसीलिए परित्यज्य का अर्थ छोड़कर होता है। परित्याग करना भी इसका अर्थ होता है। अध्यापयत, अध्यापन करना, पढ़ाना तो पढ़ाया। प्रताड़नम, ताड़ना, प्रताड़ित करना, किसी को तंग करना। असहत, सहत यानी सहन करना, असहत यानी सहन किया, क्योंकि यहाँ पे ए आगे लगते ही कौन सा लकार है? लंग लकार, भूतकाल, तो सहन किया। स्वमातु, स्व यानी अपनी, मातु यानी माता से, अपनी माता से या अपनी माँ से। विपन्न, संपन्न और विपन्न दो शब्द होते हैं। संपन्न यानी अमीर और विपन्न यानी गरीब या निर्धन। दुर्भिक्षा पीड़िता, दुर्भिक्ष यानी भूख से पीड़ित, जब भोजन नहीं मिलता है, कब? अकाल से पीड़ित, तो दुर्भिक्षा पीड़िता यानी अकाल पीड़ित। दिवंगता, दिवंगत यानी होना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, दिवंगता यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। उपाधिभ्याम, उपाधियों से, अनेक प्रकार की उपाधियां हो जाती है, बहु द्विवचन है इसमें। प्रारब्धवती, प्रारंभ करना, शुरू करना, तो इसका अर्थ हुआ आरंभ किया। सार्धेक वर्षात, सार्ध एक यानी एक और आधा, कितने हो गए? 1.5 वर्ष। प्रत्यागच्छत, गच्छ यानी होता है जाना, प्रत्या यानी वापस आना, तो लौट आई। गम धातु है इसमें, गच्छ यानी जाना होता है, गम यानी, लेकिन आगे प्रति लगते ही वापस लौट आना इसका अर्थ होता है। अर्थ संचयम, अर्थ का अर्थ होता है धन से, रुपए पैसों से। संचय यानी होता है इकट्ठा करना, धन एकत्र करना या धन संचय करना। प्रत्यागत्य, इसमें वही है, गम धातु है, ल्य प्रत्यय है, प्रति उपसर्ग है। इस शब्द में 3 है, गम धातु, ल्य प्रत्यय और प्रति उपसर्ग है। अर्थ हुआ लौट कर, लौट कर किसके अर्थ में होता है? लेप प्रत्यय होने के कारण इसका अर्थ होता है लौट कर, करिया करके। मुद्रणम, मुद्रण करना, छपाई करना। टंकणम, टंकण, टाइपिंग कहते हैं ना उसको, उसी को टंकण, टाइपिंग वर्ड है वो इंग्लिश का है, टंकण करना। निराश्रित, जो किसी पर आश्रित नहीं हो, जिनका कोई सहारा नहीं होता, वो कौन होते हैं? बेसहारा। यापयंती, यापित करना, तो बिताना, बिताते हैं। अवदानम, अवदानम यानी होता है योगदान, कि किसी में किस प्रकार का योगदान हो सकता है। अब अपन पाठ की ओर पढ़ते हैं। पंचम पाठ है, पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में गिनी जाने वाली, अग्रगण्य यानी सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 सन में हुआ। जन्म अलभत यानी प्राप्त किया। तस्या पिता, उनके पिताजी, किसके? पंडित रमाबाई के। यहाँ पे तस्या आया, स्त्रीलिंग शब्द है ना, इसीलिए। उनके पिताजी अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चे लक्ष्मीबाई आस्ताम। पिताजी का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माँ का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन काले, उस समय स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत, चिंतनीय यानी सोचनीय योग्य, आसीत यानी थी। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति किस प्रकार की थी? चिंता करने योग्य या सोचनी थी। महिलाओं को पढ़ने के अवसर प्राप्त नहीं होते थे। स्त्रीणाम करते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण, संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलितम नासीत। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रचलन में भी नहीं थी, यानी उनको शिक्षा के क्षेत्र में भी वैसे भी कम था, लेकिन संस्कृत शिक्षा प्राप्त करना स्त्रियों के लिए कठिन कार्य था। प्रचलन नहीं था कि स्त्रियों को भी संस्कृत की शिक्षा या वैदिक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। किंतु लेकिन डोंगरे रूढ़ि बदाम धारणाम परित्यज्य सुपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन डोंगरे जी ने रूढ़िबद्धा यानी पुरानी जो पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं होती है, रूढ़िबद्धा, उन धारणाओं को परित्यज्य त्याग करके
अपनी पत्नी को संस्कृत माध्यम में पढ़ाना शुरू किया। इसका वापस अर्थ है, लेकिन डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़ करके अपनी पत्नी को, स्वपत्नी यानी अपनी पत्नी को संस्कृत में पढ़ाना आरंभ किया। एतदर्थम, इस प्रकार स वह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, इस प्रकार उनको समाज की प्रताड़ना या यातना भी सहन करनी पड़ी। अनंतरम यानी उसके बाद रमा अपि स्वमातुम संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उसके बाद रमा भी अपनी माँ से संस्कृत में शिक्षा प्राप्त करती है। काल क्रमेण समय के आगे रमाया पिता विपन्न संजात, समय के आगे या समय के अनुसार रमा के पिता हैं वो क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। विपन्न यानी गरीब से जाते यानी हो गए। समय का पहिया कैसे भी घूम सकता है, तो उसके पिताजी जो संपन्न व्यक्ति थे वो गरीब हो जाते हैं। तस्या पितरो, उसके पिताजी ज्येष्ठा भगिना चे दुर्भिक्षा पीड़ित दिवंगता, यानी वो इतने गरीब हो जाते हैं कि उसके पिताजी और रमाबाई की बड़ी बहन, ज्येष्ठा यानी बड़ी, भगिनी यानी बहन, किसके अकाल से पीड़ित होकर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दिवंगता यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, किसके कारण, अकाल से पीड़ित होकर भूख के कारण इतने गरीब हो जाते हैं। तो उसके पिताजी और उसकी बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम, उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता, अपने बड़े भाई के सह यानी साथ, पदभ्याम समग्रम भारतम आभ्रमत, पदभ्याम यानी पैरों से, पैदल चलकर, समग्र यानी पूरे भारत का उन्होंने क्या किया, भ्रमण किया। यानी पिताजी और बड़ी बहन की मृत्यु के बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैरों से चलकर यानी पैदल चलकर पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे घूमते समय, भ्रमण करते समय जैसे जैसे वो अलग अलग देशों राज्यों में घूमती रही, तो भ्रमण के समय सा कोलकाता में प्राप्ता, वह कहाँ जाती है, कोलकाता नगर में जब पहुँचते हैं। संस्कृत वेदुषेण, संस्कृत की वो विद्वान थी क्योंकि उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी ना अपनी माँ से संस्कृत की, तो संस्कृत विदुषी होने के कारण सा वह, यहाँ पे सा किसके लिए आया है, रमाबाई के। तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता, क्योंकि उनके अंदर संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था, इसीलिए उन्हें कोलकाता नगर में किन किन उपाधियों से सजाया गया, उनको वहाँ पर पंडिता और सरस्वती नाम की उपाधियाँ प्राप्त हुई। विभूषिता यानी उनको प्रदान की गई ऐसी उपाधियाँ। तत्रैव, वहाँ ही, तत्र दो शब्दों से बना, तत्रैव, तत्र प्लस एव, वहाँ ही वह ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्, ब्रह्म समाज कोलकाता नगर में वहाँ पे स्थापना हुई थी ना, तो ब्रह्म समाज के प्रभावित होकर उन्होंने किसका अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन करना शुरू किया। पश्चात, उसके बाद सा वह स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाया आंदोलनम प्रारब्धवती, उसके बाद उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। वेद अध्ययन के बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए, पश्चात यानी बाद में, वह स्त्रीणाम यानी स्त्रियों, कृते यानी के लिए, वेदादीना वेद आदि शास्त्रों के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन शुरू किए। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्, 1880 विक्रम संवत में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया, अकरोत् किया। सार्धेक वर्षात, कितने वर्ष बाद ही, 1.5 साल बाद ही। अनंतरम, बाद, तस्या पति दिवंगत, यानी उसकी शादी को केवल कितना साल हुआ, 1.5 साल बाद ही उसके पति, जिनका नाम क्या था, विपिन बिहारी दास, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तदनंतरम, उसके बाद सा पुत्र्या, वह अपनी पुत्री मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत,
उसके बाद वह अपनी पुत्री, उनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम है मनोरमा, पुत्री मनोरमा के साथ यानी साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट आती है। प्रत्यागच्छत यानी लौट आई। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाये च सा स्वकीयम जीवन अर्पितवती। स्त्रियों के सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए उसने अपने जीवन को लगा दिया, यानी उसने अपना सारा जीवन किसको समर्पित कर दिया? रमाबाई ने अपना पूरा जीवन स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए ही अपने जीवन को अर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विशेषा स्वमतम प्रस्तुतवती। उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो हंटर शिक्षा आयोग आया था एक समक्ष, यानी उसके सामने नारी शिक्षा विषय, स्त्रियों की शिक्षा के बारे में उन्होंने अपना मत भी प्रस्तुत किया। क्योंकि भारत में तो उस समय स्त्री शिक्षा प्रचलन में नहीं थी, लेकिन विदेशों से जो हंटर शिक्षा आयोग आया वहाँ पे, क्योंकि ईसाइयों में ये था कि वहाँ पढ़ाई का माहौल था, तो उन्होंने अपने भारत देश का भी वहाँ मत प्रस्तुत किया कि यहाँ पर भी स्त्रियों को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती। कहाँ गई रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए? इंग्लैंड गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म के स्त्री विषय के, ईसाई धर्म में स्त्रियों के बारे में उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ पर क्या था? स्त्रियों के बारे में समान व्यवहार था, क्योंकि स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त था ईसाइयों में। तो रमाबाई को ये बात उनकी अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ ईसाइयों में स्त्रियों के लिए क्या थे? उत्तम विचार थे। उससे वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। इंग्लैंड के बाद रमाबाई कहाँ जाते हैं? अमेरिका को भी जाते हैं। तत्र सा, वहाँ वह भारतस्य, भारत की विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ वे भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा करती है। अर्थ संचय यानी धन एकत्र करना किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत आकर के मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारत आकर के कहाँ पर? मुंबई नगर में वह शारदा सदन की स्थापना करते हैं। अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में निस्सहाय स्त्री निवसन्ति स्म। निस्सहाय यानी जो निराश्रित होती है, जिनका कोई सहारा नहीं होता है, तो इस आश्रम में वे बेसहारा स्त्रियों निवास करती है। तत्र स्त्रिय, वहाँ स्त्रियाँ मुद्रण, मुद्रण यानी छपाई करना, जैसे कपड़े पर किसी भी प्रकार की कोई छपाई का कार्य होता है। टंकण, टंकण यानी लेखन का कार्य, टंकण इंग्लिश इसका अर्थ होता है टाइप करना, टाइपिंग का। काष्ठ कला आदि नचे, काष्ठ यानी लकड़ी से कोई भी चीज़ें बनाना, कलाकारी करना लकड़ी पर, आदि का प्रशिक्षण लभंते समय। यानी जो रमाबाई ने शारदा सदन स्थापित किया, वहाँ पर स्त्रियाँ क्या कार्य करती थी? मुद्रण का, टंकण का और लकड़ी पर चित्रकारी का कार्य क्या प्रशिक्षण प्राप्त करती है। परंतु इदम सदन पुणे नगरे स्थानांतरित जातम। यह सदन कहाँ स्थानांतरित हो जाता है? पुणे नगर में। कहाँ से? मुंबई से पुणे में स्थापित हो जाता है। तत् पुणे नगरे समीपस्य, उसके बाद पुणे नगर के पास, समीपे यानी पास, केडगांव स्थाने, गांव का नाम है केडगांव स्थाने, मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। उन्होंने किस संस्था की स्थापना की? मुक्ति मिशन संस्था की स्थापना की। और तत्र यहाँ अधुना अपि निराश्रित स्त्रियस्य सम्मानम जीवनम यापयन्ति। यहाँ अभी भी निराश्रित यानी बेसहारा स्त्रियां हैं, उसे समान जीवन यापित करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 संवत में रमाबाई का निधन हो गया।
सा देश विदेशानां, वह देश और विदेश में अनेका सुभाषासु निपुणा आसीत्, यानी उसमें उन्हें अनेक प्रकार की भाषाओं का भी ज्ञान था, विदेशों से भी उनका संपर्क था, तो बहुत सारी भाषाओं का उनमें ज्ञान था। समाज सेवा या अतिरिक्त, समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्रे अपि तस्यां महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति, समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदानम यानी योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाया वर्तते, रमाबाई ने कुछ रचना भी लिखी, उनके नाम है स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये इनकी 2 प्रकार की प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार ये रमाबाई है वो किस प्रकार स्त्री शिक्षा में योगदान देती है, ऐसा इस पाठ में बताया गया है। धन्यवाद।